बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी के भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने सोमवार को बेनीपट्टी विधानसभा के बसेठ चांदपुरा के वीर बाबा मंदिर के निकट निर्मित तालाब घाट का शुभारंभ किया। पूर्व मंत्री सह विधायक ने फीता काटकर घाट का शुभारंभ किया। तालाब घाट का निर्माण सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत 8 लाख के प्राकृतिक राशि से कराई गई है। इस दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग दोपट्टा देकर सम्मानित किया। बसेठ चांदपुरा के वीर बाबा मंदिर में उद्घाटन को पहुंचे पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साहसिक निर्णय था, जिसे भारतीय सेनाओं ने अपने अदम्य साहस से उसे परिणित किया और पाकिस्तान में जो 9 आतंकी अड्डे थे उसको ध्वस्त किया है। फिलहाल आप देखिए पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक विनोद नारायण झा क्या कुछ बता रहे हैं। आज देश भी गौरवान्वित है अपनी सेना को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर में जो साहस, जो पराक्रम हमारी सेना ने दिखाया है, हम उससे गौरवान्वित हैं। और मैं उसके साहस की भी तारीफ करता हूं कि जो निशाना था, निशाने पर वार हुआ और 9 ऐसे स्थान जो आतंकियों के सेंटर थे, उस पर जाकर सेना ने उसे ध्वस्त करने का काम किया। 22 तारीख को जो कुकृत्य आतंकवादियों ने पहलगांव में किया था, उसका बदला लेने का काम किया और 9 आतंकवादी शिविरों को सेना ने ध्वस्त किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में ये बड़ी कामयाबी है और उसमें सिर्फ आतंकवाद से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई हुई। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने गंदी हरकत की। ये पाकिस्तान पर हमला नहीं था, ये आतंकवादी कैंपों पर था, लेकिन उसने जिस तरह की हरकत की, हमारे पुंछ और बाकी जगहों पर उसने ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण स्थलों पर वो स्वर्ण मंदिर का हो और कई जगहों पर उसने हमला किया और हमारी जो स्वदेश निर्मित रक्षा प्रणाली है, उसने असाधारण काम किया। इस बार ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत में निर्मित है, आकाश जो भारत में निर्मित है, और इसने उसको ध्वस्त ही नहीं किया, उसके कामों को नाकाम भी किया। हमने बाहर से तकनीक जरूर ली है S-400 में, लेकिन उस तकनीक ने भी कमाल दिखाया कि पाकिस्तान ने ड्रोन से जितनी बार हमला किया, आकाश में मार गिराने में हमारा रक्षा तंत्र सफल रहा। और इस बार यह स्थापित हुआ कि कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, भारत की सेना मुकाबला करेगी, उसे फतह हासिल करेगी, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ करना चाहता हूँ। साहसपूर्ण निर्णय करके उन्होंने राजनीतिक कूटनीतिक दूरदर्शिता का भी परिचय दिया। अनावश्यक युद्ध छेड़ना उनका नियत नहीं था और उन्होंने जो सबक पाकिस्तान को सिखाया है, वो लंबे समय तक पाकिस्तान को याद रहे। और मैं उन लोगों की निंदा करता हूँ जो इसकी निंदा करते हैं, जो आर्मी के कामों पर उंगली उठाते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बम्बई में भी तो आतंकी हमला हुआ था, 167 लोग मरे थे। क्या किया था उस समय की सरकारों ने, सिवाय अरण्य रोदन के, सिर्फ विधवा विलाप के, अमेरिका को जाकर शिकायत करने के? जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, वो उरी का आतंकवादी घटना हो, पुलवामा का आतंकवादी घटना हो, या अभी भी पहलगांव का आतंकवादी घटना हो, हमारी सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री के निर्णय ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। जिनकी सरकारों ने कभी जवाब नहीं दिया, वो राहुल गांधी और बाकी लोग उनके मजाक उड़ाते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री के उत्साह में मिथिला की जनता, बेनीपट्टी की जनता उत्साह के साथ उनके साथ है, ये विश्वास है।